2 महीने बचे हैं अपने नीट एग्जाम के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें, कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करें, कैसे मॉक टेस्ट दे, सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फिर भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि पेपर अच्छा जाएगा। करे तो क्या करें, कैसे अपने प्रिपरेशन को इन 2 महीने में बूस्ट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर एक मेडिकल कॉलेज में अपना सीट को कंफर्म करें। अगर ये सारे थिंकिंग आपके दिमाग में चल रहा है तो आज इन सारे टॉपिक में हम आज बात करेंगे। आपको इन 2 महीने के अंदर कैसे अपनी पढ़ाई को करनी है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करने हैं, कैसे मॉक टेस्ट को लगाने हैं और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। इन सारे टॉपिक पर आज हम इधर बात करेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और जिन्होंने अभी 50% तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। बच्चों, अगर आपका 50% का सिलेबस कंप्लीट है, पहले उनके लिए बता रही हूँ, सुन लेना। आपको मार्च एंड तक अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार, ठीक है। एक बार आपको मार्च एंड तक फुल सिलेबस कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए आप लोग बायोलॉजी के लिए 1 शॉट लगाओगे सारे चैप्टर वाइज। और आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, वो करोगे आप हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर्स में, ठीक है। आप पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद लो वेटेज चैप्टर्स में आओगे, ठीक है। इस तरह के से आपको मार्च एंड तक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के अंदर जिनका 50% अबोव सिलेबस कंप्लीट है वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे मार्च एंड तक किसी भी हालत में। इसके लिए आपको कम से कम 15 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी और आप करोगे और अपना सिलेबस को कंप्लीट करके एक बार सही ढंग से आप सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे मार्च एंड तक। और सिलेबस को आपको किस वे में कंप्लीट करना है, पहले आपको 1 शॉट लगानी है तीनों सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं उनके। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही आपकी जो चैप्टर्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 शॉट वीडियो होने के बाद आपको एनसीईआरटी को मिनिमम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू पे आना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सब जब क्लास खत्म होगी आपकी, जब आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर जाओगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। इस तरह आप अपने सारे चैप्टर्स को जो भी 50% के अबोव सिलेबस कंप्लीट है वैसे इस तरीके से आपको मार्च एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद मार्च एंड के बाद आप लोग अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, उसके अबोव सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप इन मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट करते करते भी मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस में देना। पर जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको डेली बेसिस में डेली 3 टाइम्स मतलब 3 मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस अप्रैल के लास्ट महीने के अंदर आपको डेली 3 मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जिसमें आप डेली 3 बार रिवीजन करोगे, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग एंड अपना नाइट 3 टाइम आपको रिवीजन करनी होगी होल सिलेबस को। और होल सिलेबस का टेस्ट देना होगा, मिनिमम 3 पेपर्स देना। अगर 3 भी नहीं हो पा रहा डेली का मॉक टेस्ट देना तो 2 तो कंपलसरी आपको मॉक टेस्ट देनी होगी। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है। मतलब अगर केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहा था, क्या मैंने फॉर्मूला गलत लगाया या किधर कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्या मैंने कॉन्सेप्ट को ही समझ में नहीं आया, मैंने क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ा। इसको आप इवेलुएट करोगे और वो जो गलती आपने की थी उसको आप नोट डाउन करोगे एक रजिस्टर में। और ये गलती नेक्स्ट आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर आप नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उन पेपर को एनालाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था और ये क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ था, या अगर आपको लग रहा है वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी के अभी तभी के तभी आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, ठीक है। ऐसे आपको मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 1 शॉट वीडियो के साथ सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और एनसीईआरटी और बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लास्ट। 1 शॉट होने के बाद आपको एनसीईआरटी किसी भी हालत में पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर 1 शॉट लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद अप्रैल का जो भी महीना है आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए देना होगा।
इस वजह से जो भी आपका सिलेबस है अभी बचा कुचा उसको आपको मार्च एंड तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आप एक महीने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे और डेली 3 टाइम्स मॉक टेस्ट दोगे ना, तब आपको एक फॉर्म बनेगा बच्चों, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगी लास्ट पेपर के दिन, और आपको क्विक जज करने के मतलब क्वेश्चन आते ही आप आंसर सॉल्व करने लग जाओगे एग्जाम्स के दिन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट डे में लास्ट महीने के अंदर आपको कितना हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, सो आप डेली मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मॉक टेस्ट लगाओगे अप्रैल के अंदर, ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, मार्च तक आपकी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और अप्रैल के अंदर आपको मॉक टेस्ट लगानी है। इस तरीके से आप करोगे पढ़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं 50% से भी नीचे सिलेबस किसका कंप्लीट है या अभी तक उन्होंने ढंग से पढ़ाई की नहीं। ठीक है, अभी 50% अबव वाले ठीक ठाक थे, ट्रैक पे तो थे, थोड़ा भटक गए थे पर थे, बट आप 50% के नीचे वाले अभी तक आप ट्रैक पर आए ही नहीं, अभी तक आपने सीरियस हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, आपको सच में नीट का सीट चाहिए तो आपको अभी बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे से पीछे हो, बहुत लोगों से पीछे हो, तो आपको उन तक पहुंचने के लिए उनसे ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी इस मौके पे, इस टाइम पे। ठीक है, आपको भी सारे सिलेबस कंप्लीट करना है मार्च एंड तक, मार्च एंड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बट मैं बताऊंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप उन चैप्टर को चॉइस करो जिससे से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बायोलॉजी का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है आपको, बायोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है वन शॉट से। ठीक है, बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा उनके लिए आपको हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करने होंगे। हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो चैप्टर्स आपके बचेंगे ना बच्चों, उन चैप्टर में से पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, उनमें से सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक को उठाओगे और उनको पढ़ोगे। ठीक है, 50% अबव वाला पूरा कंप्लीट करना सिलेबस, क्योंकि आपके पास टाइम है, 50% सिलेबस है भी तो भी आप कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, बट जिनका 50% से नीचे कम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे वो पूरा पढ़ेंगे वन शॉट से, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जिसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते चैप्टर से, फिर भी उनसे एक ऐसे 2 टॉपिक्स होते हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे चैप्टर से सिर्फ आपको वो टॉपिक्स पढ़ना है, होल चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, उतना सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर बायोलॉजी का पूरा 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 सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरे पूरे चैप्टर्स लगाने हैं, क्योंकि एक लौता बायोलॉजी आपको 360 मार्क्स कार्य करेगा। 360 बायो में अगर आपने ठीक से पढ़ा तो 360 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी को आपको पूरा पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ोगे वन शॉट के बाद, वन शॉट क्लास के बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ऐसा आप अपना चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, और जनरल बात 50% अबव वाले और 50% नीचे वाले दोनों के लिए आपको रिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, आपने जो वन शॉट वीडियो से जो क्लासेस लगाई उस टाइम को आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखना था, साथ साथ लिखना है। शॉर्ट नोट्स जो वन शॉट आपने लगाई है उसको एक बार रिवीजन मारोगे, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए वन शॉट के लिए आप एक अलग रजिस्टर बनाइयो। उसके बाद उन रिवीजन वो जो आपने शॉर्ट्स नोट लिखे थे ड्यूरिंग योर वन शॉट्स उनको रिवाइज करोगे, पहले नोट्स को रिवाइज करोगे, बायोलॉजी के लिए बता रही हूँ, पहले नोट्स को रिवाइज करोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्मूला शीट बनाओगे। फिजिक्स के लिए तो आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट बनानी है। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक के लिए आपको कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन है ना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, तो उन सारे एक्सेप्शन को एक पेज पे रखना है लिखकर, और सारे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, नेम्ड रिएक्शन जो है, उनको एक तरफ लिख कर रखना है। ठीक है, और उनको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके से आपकी रिवीजन होनी चाहिए मॉक टेस्ट के पहले। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक बार आपको रिवीजन करने हैं फिजिक्स के अंदर, फिर केमिस्ट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स सर ने टिक करवाए आपके क्लासेस के अंदर, उनको पढ़ना है और मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद बैठकर उसको इवैल्यूएट भी करना है, उसको समझना भी है कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पर मेरे मार्क्स कट रहे हैं, और उसको आपको आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर नहीं
करना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होगा और जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट पे आना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी 2 महीने है, 2 महीने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं। आपको 1 महीने सिलेबस कंप्लीट करना होगा और 1 महीने मॉक टेस्ट को देना होगा। अगर आप मॉक टेस्ट को नहीं दोगे तो आपको गलतियां पता नहीं चलेगी, सारे गलतियां एग्जाम के दिन करके आओगे, ठीक है। तो उन गलतियों एग्जाम के दिन ना हो, उसके लिए आपको डेली एग्जाम्स मतलब एग्जाम के जैसे मॉक टेस्ट देना होंगे कर में, जब भी जाकर आप नहीं करोगे वो गलतियां, ठीक है। सो प्लीज सिलेबस कंप्लीट कर लो कितना हो सके उतना जल्दी। मैं तो बोल रही हूँ एंडलाइन मार्च तक कोशिश करो। अगर हो भी नहीं सका मार्च तक, कितना हो सके उतना ही करने के बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो अप्रैल महीने में, ठीक है। जिनका 50% कंप्लीट है बच्चों, आप अभी से मॉक टेस्ट दो और अप्रैल के महीने के टाइम आप 3 दो। मैं वीक में 2-3 तो आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मैं 50% नीचे वाले बच्चों को इसलिए नहीं देने के लिए बोल, उनका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं है तो उनका मार्क्स नहीं आएंगे और वो उस डिप्रेशन में पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड तक पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप लोग अप्रैल में मॉक टेस्ट लगाना, खूब लगाना, डेली बेसिस पे रिवाइज करना, डेली एक एक चैप्टर उठाना, उसको डिटेल्ड में रिवाइज करना। फिर एग्जाम के टाइम जब मॉक टेस्ट दोगे उसके 2 आवर पहले जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है उससे रिवाइज करना, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। 2 महीने बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। ये वीडियो कितने लोग तक पहुंचेगी मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है इसमें से ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 1 साल खूब मेहनत की है और जिन्होंने अभी तक मेहनत नहीं की है, मतलब पढ़े ऐसे सिर्फ हवाई में उन्होंने पढ़ाई की है, ऐसे भी है। और जो डेडिकेटेडली पढ़े वो वैसे बच्चे भी ये वीडियोस देखें, ठीक है। जो बच्चे आपने अभी तक मेहनत की है धड़कर, ये 2 महीने भी कर लो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। 2 महीने के अंदर स्ट्रेस एंजाइटी मत लो, अच्छे से करो, हो जाएगा। और जिन्होंने उतना वे में पढ़ाई नहीं की है बट अब जाकर आप सीरियस हुए हो, अब जाकर आपको लग रहा है यार अभी तो अपना बेस्ट देंगे, जो होगा वो गया, तो बच्चों ये 2 महीने आपके हाथ में, इनका अपना बेस्ट दो। दोनों के लिए भी कितना हो सके आप उतना अपना बेस्ट दो, जो होगा वो देखा जाएगा। बट अगर आपका अच्छा होगा तो जो होगा वो देखा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत की है तो सब कुछ अच्छा होगा और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप उस वे में मेहनत करने के लिए रेडी हो तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से अपनी पढ़ाई को टाइम दो, कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने पढ़ाई के करो, सब कुछ होगा, ठीक है। स्ट्रेस मत लो, एंजाइटी मत लो। अगर स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है तो थोड़ा मेडिटेट कर लो, खुद से बोल लो, हो जाएगा, ठीक है। खुद से बात करो यार कि हो जाएगा, अभी 2 महीने हैं, मैं कर लूंगी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेस को ये करो और जितना हो सके उतना अपना डे को बेस्ट करने के लिए ये करो।